शुक्रिया दोस्तों, मैं कॉमरेड खुर्रम का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने आज हमें यहाँ पे मदऊ किया और मैं दीगर तमाम दोस्तों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इस मामले की अहमियत को समझते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। दोस्तों, वैसे तो बुनियादी तौर पे सारे दोस्तों ने तकरीबन बहुत सारी बातें कर ही ली हैं और मेरा ख़्याल यहाँ पे खुर्रम साहब ने कोई पाबंदी भी लगाई हुई है औकात के हिसाब से, तो शायद 2 मिनट की बात है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि हमारे जो मसले मसाइल हैं ये एक पाकिस्तान की तारीख़ में तो 70 बरस के कहे जाते हैं, लेकिन हमारी नस्लें इसमें सफ़र करती आई हैं और इन मामलात पे बड़ा मुश्किल होता है कि आप मुख्तसर वक्त के अंदर कोई बात कर सकें या उसका अहाता कर सकें। बहरहाल एक तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कि आप इलेक्शन की और इंतखाबात की और सेनेट की और सारी बातें कर रहे हैं, वो एकेडमिकली या किताबी तौर पे तो बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जमहूरियत की असास होती क्या है, जमहूरियत का मतलब होता क्या है। मेरा अवामी वर्कर्स पार्टी का, मैं कराची का सदर हूँ, शफी शेख मेरा नाम है। सॉरी, मैं पहले आपको शुरू में बताना भूल गया। मेरी पार्टी जो है उसका अपना एक मंशूर है, उसका अपना एक दस्तूर है और उसके अपने मुतालबात हैं और उसके अपने तकाज़े हैं। हमारा मानना यह है कि अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत फिर अक्सरियत की हुक्मरानी होती है। हम ऐसी जमहूरियत को कैसे जमहूरियत मान लें जहाँ के 98% लोग गरीब हैं और 2% लोग जो है वो करोड़पति और ज़मींदार और सरदार और ख़ान और इस तरह के तबके के अंदर 2% का तबका उनका शुमार होता है। तो ये कैसी जमहूरियत है कि जो 98% को तय करती है वो 2% एलीट जो बैठी हुई है। तो बुनियादी तज़ाद यहीं से शुरू हो जाता है। दूसरी बात, ये हमारी तरबियत का हिस्सा है कि अगर या तो आपके दुनिया के अंदर इश्तराकियत होगी या फिर फाशिज़म होगा और तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। उस फाशिज़म की शक्लें मुख्तलिफ हैं। आप एक तीसरी दुनिया में बरसग़ीर में मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे फाशिज़म की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। तीसरी बात ये कि जब आप वोटर की बात करते हैं तो दुनिया में एक निज़ाम वो है जहाँ पे वोटर की अहमियत होती है। हमारे निज़ाम के अंदर वोटर की अहमियत नहीं होती, वोट लेने वाले की अहमियत होती है और फ़ैसला उन्होंने करना होता है। तो फिर झगड़ा खड़ा होता है इख्तियार का। इसका मतलब ये है कि यह निज़ाम जिन लोगों से वोट लेता है उनको इख्तियार देने को तैयार नहीं है, और जब इख्तियार देने को तैयार नहीं है तो फिर आपका कोई मसला हल नहीं हो सकता। जमहूरियत के लिए ये शाम जमहूरियत है, ये सारी 2 नंबरी है। ये रियासत का इसका ढांचा है, ये भी 2 नंबर का है, क्योंकि पाकिस्तान में झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान जो है एक दस्तूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत ये नहीं होती। और बाकी आपने वसाइल की बात की है, तो आप सोचिए कि जिस मुल्क के अंदर $8 अरब का बजट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बजट है, फौजी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का बजट है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का $2 अरब का बजट है, तो आप मुझे बताइए कि वहाँ बका क्या होगी, वहाँ आम आदमी के लिए क्या होगा, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स पे क्या होगा। तो ये सारे वो बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि आप जिनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर रहे हैं वो बहुत मजबूत लोग हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास हर नौ का अखलाकी और कानूनी हथियार मौजूद है। तो हम उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई बड़ी तवील है, बड़ी सब्र आज़मा है और ये हमारा हमेशा से, हमारी पिछली जनरेशन भी उस इम्तिहान में रही है और आज हम उस इम्तिहान के अंदर खड़े हुए हैं। तो ये हमें बहुत मोहतात तरीके से जो है ये सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन इसके लिए इसकी इब्तदा ज़हनी हम-आहंगी से होगी। जब तक आपके दरमियान ज़हनी हम-आहंगी नहीं होती, आप अमली जद्दोजहद की तरफ मैं नहीं समझता कि यकजा होकर जा सकेंगे। बाकी ये कि अगर हम यकजा हो जाते हैं, अगर हम सिंगल पेज पे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आवाम के अंदर इनरोड्स बनाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके तमाम मुतालबात, आपके तमाम तकाज़े, आपकी तमाम तहरीक जो है उसकी अपनी तारीख़ है और उसमें कहीं 2 नंबरी की ना गुंजाइश थी, ना है, ना होगी। बहुत शुक्रिया।